गोपी पूरा डूब गया है, भगवानमय हो गया है, बस परमात्मा 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 ही परमात्मा, कुछ बचा नहीं है ना उसमें, कुछ भी नहीं बचा है। आज 12 मई 2024 दिन रविवार, आज के दिन से हम भक्तमाल की चर्चा प्रारंभ करेंगे। भक्तमाल बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है और जहां भी भक्तमाल की चर्चा होती है वहां ठाकुर स्वयं सुनता है। भगवान कहते हैं कि मुझको अपनी कथा उतनी प्रिय नहीं है, अगर कोई मेरे भक्तों की कथा करे तो मुझको इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि मैं पूरी तरह से उसको सुनता हूं। भक्तमाल एक अनुपम ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, जो गोसाई नाभादास जी महाराज द्वारा विरचित है। अकाल भयानक पड़ गया, खाने पीने की चीजों का अभाव हो गया। नाभा का जिस घर में जन्म हुआ था वो जन्मांध थे। अकाल की मार ने उनके परिवार में उनके माता और पिता दोनों की ही मृत्यु कर दिया। अब ये अकेला बालक जंगल में अंधा बेसहा 5 वर्ष का बालक घूम रहा है, कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। अग्र हरिदास जी महाराज अपने संत मंडली के साथ में भ्रमण करते जा रहे हैं और जैसे बच्चे पे दृष्टि पड़ी, रोता हुआ बालक बिलखता हुआ अपनी गोद में उठा करके आलिंगन किया। बेटा तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि अब मेरा नाम भी मुझे विस्मृत हो गया है। माता पिता बोले कि वो तो पता नहीं कैसे आए यहां, बोले ये भी मुझको पता नहीं है, क्योंकि वह जन्मांध था। वो समझ ही नहीं पाया कि माँ बाप भी मर गए, गांव के गांव खाली हो गए, कोई बचा नहीं है, मैं अकेला ही यहां रास्ते में भटक रहा हूं। अग्र हरिदास जी ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम नाभा हो। गोद में लेकर के वृंदावन में आए और आश्रम में पालने लगे। धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा भी हुआ, 10, 12, 15 साल का हो गया और निरंतर गुरु की सेवा में तल्लीन रहता। गुरु भक्ति में इतना तल्लीन हो गए, इतना तल्लीन हो गए कि कई बार गुरु की मन की बातें भी समझने लगे। एकादशी का दिन है, अग्र हरिदास जी तखत के ऊपर बैठे हैं अपना आसन लगा करके और मानसी पूजा भगवान ठाकुर की कर रहे हैं। 3 प्रकार की पूजा प्रमुख है। एक शारीरिक पूजा, जो हम भगवान को स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं, उनका पूजा करते हैं, ये शारीरिक पूजा है। आर्थिक पूजा कुछ पैसा दे करके हम किसी से करा लेते हैं, परंतु दोनों पूजाओं की अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ है मानसी पूजा। क्योंकि ये जो दोनों पूजाएं हैं ना, शारीरिक और आर्थिक, ये मात्र मन को पवित्र करने के लिए है। अगर पवित्र मन से पूजा होने लगे तो श्रेष्ठ है। जप तप ध्यान निर्मल एक नौका। ये जप तप ध्यान दान पुण्य पूजा ये मात्र मन की निर्मलता के लिए है, इसका कोई फलवल नहीं होता है। जब पूरी तरह से मन निर्मल हो जाए और मानसी पूजा होने लगे, वो श्रेष्ठ पूजा। तो मानसी पूजा कर रहे हैं। ठाकुर जी को पंचामृत से सुंदर स्नान कराया गुरु जी ने और वस्त्रों से पोछा, सुंदर टीका लगाया, मन से ही पूजा कर रहे हैं। अब 1000 कमल का सुंदर फूलों का माला गुरुजी ने लिया और ठाकुर जी के गले में पहनाने के लिए बढ़े। ठाकुर ने अपना सर नीचे कर दिया माला पहनने के लिए। उसी समय एक घटना घट गई। सेठ भक्त इनका व्यापार करने के लिए गया था विदेश और विदेश से व्यापार करके लौट रहा था। अचानक समुद्र में भयंकर चक्रवात आ गया, नौका डूबने लगी, नौका में छेद हो गया। संभालने के लिए बोला, सेविक जो थे नाविक थे, नाविकों ने कहा कि शायद महाराज अब यहां संभावना कोई नदी होती तो कुछ सहायता, अब समुद्र में क्या संभव, और चक्रवात भी बहुत भयानक है। नाविकों ने एक बड़ी विशिष्ट बात कही कि अब तो साहब नीचे वालों के हाथ में नहीं रह गया, अब किसके हाथ में रह गया है? किसी को मानते हो, किसी को भजते हो तो भजो। सेठ गुरुजी का अपार बहुत प्रेमी भक्त था। उसने कहा मैं किसी को ज्यादा मानता नहीं हूं, पूजा पाठ में मेरा कोई विश्वास नहीं है, गुरु के प्रति मेरी अपार निष्ठा है।
आंखें बंद किया और हाथ उठा करके गुरुजी बचाइए, गुरुजी बचाइए। महाराज ये गुरुजी तो माला लिए हुए हैं, ठाकुर अपना सर भी झुकाए हुए हैं। अब गुरुजी का मन तुरंत समुद्र में पहुंच गया। नाभाजी गुरुजी का बेना झाल रहे हैं, आनंद से बेना झाल रहे हैं। तो नाभाजी ने मन की बात गुरुजी के पढ़ लिया और वो बेना को धीरे से ऐसे कर दिया, और जैसे ऐसे किया तो चक्रवात खत्म हो गया और नौका समुद्र के किनारे जाने लगी। तो नाभाजी ने बोला, गुरुजी आप माला पहनाइए ना, नौका को मैंने पार कर दिया, आप माला पहनाइए। अग्रदास महाराज को इतना शौक लगा कि ये हो क्या रहा। माला पहनाया कैसे में कैसे, और उनसे रहा नहीं गया, आंखें खोल करके बुलाया पास में, गोद में बैठा करके चुम्बन करने लगे, आलिंगन करने लगे। बोले, नाभा तू तो मेरी सेवा से बहुत आगे पहुंच गया है, इतनी मेरी गति नहीं है जितनी श्रेष्ठ गति तेरी हुई है। तूने एक बेने से उनको पार उतार दिया और मेरे अंदर मन के प्रवेश कर गया। तू एक काम कर कि अब भक्तों का चरित्र लिख। अभी संसार में आज तक किसी ने भक्तों का कोई चरित्र लिखा? तो नाभा मुस्कुरा करके बोले कि महाराज मैं जन्मान दूं, कागज चाहिए, पेन चाहिए, पढ़ा लिखा मैं कुछ हूं नहीं। अग्रहरिदास जी ने बोला कि जिस परमात्मा ने यहां तक कृपा करके तुम्हें पहुंचाया है वो आगे भी पहुंचाएगा, और तुम भक्तों का चरित्र लिखो। गुरु का वरद हस्त जैसे नाभाजी के सर में रखा गया, उनकी दोनों दृष्टियां, अंतर्दृष्टि भी खुल गई और बाह्य दृष्टि भी खुल गई। अब नाभाजी ने भक्तों का चरित्र लिखा तो वो क्या करते थे कि किसी भक्त का स्मरण करते थे, और जैसे स्मरण करते थे तो उस भक्त के अंदर प्रवेश कर जाते थे, और उसकी गति देख करके उसके गति के अनुसार उसमें लेख लिखा है उन्होंने। भक्तमाल की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है भक्तमाल की, जितनी की जाए। प्रियदास जी महाराज जयपुर के महान संत हुए और एक बार अपनी पूरी मंडली लेकर के ब्रज 84 में परिक्रमा कर रहे थे। चातुर्मास से आ गया बीच में, लालदास जी महाराज के आश्रम में गोवर्धन जी के तलहटी में रुक गए। तो सबने आग्रह किया प्रियदास जी महाराज से कि एक काम करिए, आपकी भक्तमाल की कथा करिए। अब ये कथा कहना प्रारंभ कर दिए। लड्डू गोपाल थे लालदास जी महाराज के, उन्हीं को सुनाया करते थे। ठाकुर जी मेरे कथा सुनेंगे। लालदास जी महाराज ने कहा आप कहिए। कथा का 15वां दिन था कि चोर आए तो सब सामान तो चुरा के ले गए, ठाकुर जी भी चुरा के ले गए। सुबह हुआ ठाकुर की सेवा करने के लिए, तो लालदास जी महाराज ने कहा ठाकुर तो है ही नहीं। प्रियदास जी महाराज ने कहा कि ठाकुर कहां चले गए, ठाकुर तो जा नहीं सकते। बोले ठाकुर चले गए, चोर ले गए लगता है ठाकुर को। आंखों से आंसू निकल पड़े। बोले ठाकुर अगर चाहते तो ठाकुर नहीं जाते, ठाकुर की चोरों के साथ में इच्छा रही होगी जाने की, इसलिए चले गए। वो कोई मूर्ति नहीं थे, वो पीतल के नहीं थे, मिट्टी के नहीं थे, वो जीवांत थे, चैतन्य थे, और बिना उनके कोई पत्ता हिलता नहीं है, तो उनको कौन ले जा सकता है। लग रहा है जो भक्तमाल की मैं कथा कह रहा था उनको अच्छी बिल्कुल लगी, इसलिए चले गए चोरों के साथ। दोपहर हुआ, संत इतना शोक जनित थे कि किसी ने बोला कि अगर ठाकुर ही नहीं है तो रसोई बना के कोई फायदा नहीं, जब भोग नहीं लगना तो क्या भोजन बनाना। भूखे प्यासे संत बैठे हैं। शाम हुई तो सांझ के भी संतों ने कहा कि खा पी के कोई मतलब नहीं है, जब ठाकुर ही चला गया तो अब क्या कौन खाएगा कौन पिएगा, हम तो ठाकुर के लिए ही जीवित थे। शोकाकुल संत बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है। ठाकुर ने स्वप्न दिया, चोरों से कहा कि देखो मेरे दो नुकसान हो गए। एक तो मैं भक्तमाल की कथा वहां पर सुन रहा था और वो मैं सुन नहीं पा रहा हूं, उसका मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। पहला मेरा सबसे बड़ा नुकसान तो हुआ कि भक्तमाल की कथा मेरी छूट गई, और दूसरा नुकसान कि वो महात्मा भी भूखे बैठे हैं और मैं भी। इसलिए जितना शीघ्र हो सके मुझे तुरंत उसी आश्रम में पहुंचाओ। भगवान की छोटी सी लीला है, परंतु बताने का प्रयास है कि जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां भगवान जरूर बैठ करके। गोविंदास जी जयपुर के भगवान
राधा वल्लभ सुंदर विग्रह है, गोविंद भगवान का बहुत सुंदर विग्रह है। कहते हैं ये जो कृष्ण के परपोते बचे थे, तो वो परपोते ने वो मूर्ति बनाई। और कैसे मूर्ति बनाई कि मूर्तिकार से कहा कि जैसे भगवान दिखते थे वैसे बनाओ। तो गोपिकाओं को बुला करके पूछा गया कैसे कैसे भगवान दिखते थे, उसी प्रकार का विग्रह है। तो वहां भक्तमाल की कथा हो रही थी और क्या हुआ कि कुछ बारिश तेज हुई, तकलीफें हुई, लोग भूल गए कि कहां कथा हुई थी। तो वक्ता को भी नहीं याद, श्रोता को भी नहीं याद, अब कथा कैसे आगे प्रारंभ हो। तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु कहां कथा छूट गई थी। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले कि हरिदास का जो चरित्र है वो पूरा हुआ था और उसके आगे की कथा। कहने का प्रामाणिकता यह है कि भक्तमाल की कथा बहुत दिव्य है, और जहां भी भक्तमाल की कथा होती है वहां भगवान स्वयं बैठ करके सुनते हैं। तो आज यहां पर हम भक्तमाल की कथा को विश्राम देंगे। कल पुनः हम एक भक्त के चरित्र की चर्चा करेंगे। राम राम राम।